जय माता की मित्रों। देखिए, आज के वीडियो में देवी पुराण और श्रीमद् देवी भागवत इन दोनों में क्या अंतर है ये सब देखने वाले हैं। क्योंकि आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट आए थे जिसमें पूछा गया था कि देवी पुराण खरीदें या श्रीमद् देवी भागवत पढ़ लें, कौन सा बेस्ट रहेगा। क्योंकि दोनों की दोनों गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होते हैं, दोनों में कौन सी कथाएं मिलती हैं ये सब आप जानना चाह रहे थे। अधिकतर कमेंट्स में यही रुचि थी। इस वीडियो में दोनों ग्रंथों का पूरा कंपेयर कराएंगे, देखेंगे कि विषय सूची में आपको कौन कौन सी कथाएं देखने में मिलती हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो गीता प्रेस से प्रकाशित होता है इसका कोड नंबर है 1610। महाभागवत देवी पुराण नाम से आता है। सचित्र हिंदी अनुवाद सही 1610 नंबर कोड है, इतना मोटा है। इस प्रकार से ये आता है। पहले इसी ग्रंथ को हम देखने वाले हैं। जब मैंने इस ग्रंथ को परचेस किया था उस समय इसका मूल्य था 150 रुपये। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसमें शॉर्ट में अगर आपको बताऊं तो ये भी वेद व्यास कृत एक उपपुराण ही है जिसमें मैया के चरित्रों को इसमें समझाने का प्रयास किया गया है। पे देखिए, कुछ पढ़ते भी हैं। एक पैराग्राफ में आपको पढ़ के सुनाता हूँ, यहाँ से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। देखिए, जो प्रस्तुत देवी पुराण है इसमें मुख्य रूप से देवी के महात्म्य हैं, उनके विभिन्न चरित्रों की प्रधानता, इसी कारण इसको देवी पुराण कहा गया है। इसमें मूल प्रकृति भगवती आघा शक्ति के गंगा जी, पार्वती जी, सावित्री जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी तथा तुलसी जी आदि रूपों में विवर्तित होने के रोचक आख्यान विस्तार से आए हैं। साथ ही तुलसी जी, आमलक, बिल्वपत्र और रुद्राक्ष की महिमा का भी विस्तार से निरूपण हुआ है। अंत में शिव जी और सात्यात्मक पार्थिव तथा अन्य लिंग पूजनों की विधि, उपासना, आराधना एवं महिमा वर्णित है। तो आपने इस पैराग्राफ में जाना कि इसमें मैया के जो अलग अलग रूप हैं उनका विस्तार से वर्णन मिलेगा। साथ ही साथ बिल्वपत्र और रुद्राक्ष की महिमा भी जानने को मिलेगी और महात्मा भी देवी का यहाँ पे जानने को मिलता है। और इसका नाम क्यों पड़ा है वह देखिए यहाँ पे लिखा गया है, महाभागवत, जिसको देवी पुराण भी कहते हैं। वेद व्यास की रचनाओं में उप पुराण होते हुए भी पूर्ण रूप से महिमा मंडित है। इसमें 81 अध्याय हैं और 4500 श्लोक हैं। वस्तुतः इस उपपुराण का नाम महाभागवत ही है, परंतु भगवती महादेवी के चारों चरित्रों का ही इसमें मुख्यतः प्रतिपादन होने के कारण इसे देवी पुराण भी कहा गया है। इसको देखिए, यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि वैसे इसका नाम महाभागवत इसको कहते थे, लेकिन इस महाभागवत में कोई कन्फ्यूजन ना हो तो महाभागवत को ही देवी पुराण कहा गया, क्योंकि देवी की कथाएं इस महाभागवत में ज़्यादा मिलती हैं, तो इसलिए इसको देवी पुराण भी कहा गया। वैसे देवी पुराण नामक अन्य प्राचीन उपपुराण भी मिलता है जिसमें 128 अध्याय हैं। उसके वचन भी धर्मशास्त्री ग्रंथों में मिलते हैं। बृहद्विवेक प्रभृति ग्रंथों में महाभागवत तथा देवी पुराण दोनों को ही पृथक पृथक उपपुराण मानकर गणना की गई है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे, महाभागवत और देवी पुराण को अलग अलग भी गणना की गई है। दोनों ही पुराणों का अपना विशिष्ट महत्व है, लेकिन ये गीता प्रेस से जो प्रकाशित होता है इसको महाभागवत और देवी पुराण दोनों नाम दिए गए हैं, क्योंकि इसमें माता के चरित्रों का विस्तार से वर्णन मिलता है। तो इसीलिए जो है प्रधानता देवी की है, तो यहाँ पे देवी पुराण इसको कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन दूर हुई होगी। और अब इसकी विषय सूची से आइडिया लगाइएगा कि आपको इसमें कौन कौन से कथा चरित्र मैया के देखने को मिल जाते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है विषय सूची में संवाद हो रहा है, क्योंकि जब कोई भी शुरुआत होती है तो संवाद के द्वारा ही हमारे ग्रंथों में हो रही है। किसी गुरु से उनके शिष्य प्रश्न करते हैं अपनी जिज्ञासा वश। तो देखिए, यहाँ पे श्री सूत जी और सौनक जी संवाद हो रहा है, जिसमें महाभागवत देवी पुराण का प्रारंभ के विषय में बताया गया है। और महाभागवत की रचना के लिए श्री वेद व्यास जी द्वारा भगवती दुर्गा की उपासना है, फिर भगवती जी प्रकट होती हैं। इसी तरह से जो है यहाँ पे वर्णन मिलता है। फिर महामुनि जैमिनी द्वारा श्री वेद व्यास जी से शिव नारद संवाद के रूप में वर्णित देवी के महात्म्य वाले महाभागवत को सुनाने की प्रार्थना करना है। फिर देवी महात्म्यों का वर्णन यहाँ पे मिलता है। फिर देखिए, दक्ष प्रजापति की तपस्या से भगवती माता प्रसन्न हो रही हैं, उनके घर में सती नाम से उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले रही हैं। फिर यहाँ पे शिव जी के साथ में सती मैया का विवाह होगा, वह सब जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वर्णन मिलता है। फिर शंकर जी का योनिपीठ कामरूप कामाख्या में जाकर तपस्या करना है। मेनका के गर्भ से अर्धांश से गंगा के प्राकट्य का आख्यान है। और ब्रह्मा जी का गंगा जी को कमंडल में लेकर स्वर्ग में आना है। तो यहाँ पे देखिए, भगवती जी के अब यहाँ पे पार्वती मैया के रूप में जो है प्रकट होना है। और आगे आप देखेंगे तो भगवान शंकर द्वारा पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना है। फिर देखिए, लीला चरित्र इसी प्रकार से मिलते हैं। हिमालय द्वारा बारात का यथोचित सत्कार यानी कि शिव विवाह यहाँ पे अब संपन्न होगा। फिर देखिए, कार्तिकेय जी का जन्म हो रहा है, जिसमें देवासुर संग्राम में देव सेनापति कार्तिकेय तथा तारकासुर का भीषण युद्ध है। तो फिर देखिए, गणेश जी की जन्म की कथा भी यहाँ पे मिलती है। उसके बाद देखिए, रामोपाख्यान यानी भगवान राम जी की कुछ कथाएं यहाँ पे मिल जाती हैं। शिव जी द्वारा हनुमान जी के रूप में प्रकट होना है। भगवान श्री राम जी की ऐश्वर्य लीलाएं हैं। सीता जी के शोक में श्री राम जी का विलाप है।
समुद्र पर पुल बांधना है। तो यहाँ पे देखिए कुछ रामायण की भी चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फिर आगे देखिए श्री राम जी द्वारा भगवती की स्तुति है, लेकिन कहीं ना कहीं घूम फिर के माता की स्तुति यहाँ पे आपको मिलने वाली है। कोई से भी देव होंगे, अगर वो किसी भी रूप में लीला करते होंगे, लेकिन वह शक्ति की आराधना जरूर करते होंगे। तो इसीलिए जो देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज आए हुए हैं धरातल पे और अनेक प्रकार की लीला कर रहे हैं। उन्हीं लीलाओं में देखिए श्री राम जी द्वारा भगवती की स्तुति हो रही है और प्रसन्न होकर जगदम्बा द्वारा विजय की आकाशवाणी करना है। तो यहाँ पे देखिए देवी की आराधना जरूर करते हुए भगवान भी दिखाई देते हैं। देखिए कश्यप और अदिति का वासुदेव देवकी के रूप में जन्म है और कंस द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध है। पूतना का गोकुल में आना है, कृष्ण द्वारा दूध सहित उसके प्राणों का पान करना है। अब यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण महाराज का लीला चरित्र यहाँ पे दिया गया है और श्री कृष्ण महाराज भी यहाँ पे किसी न किसी प्रकार से शक्ति के रूप में जो है उपासना करते हुए आपको जरूर मिलेंगे। यहाँ पे आगे देखिए महाभारत के युद्ध का भी यहाँ पे वर्णन देखने में मिल जाता है। श्री कृष्ण बलराम पांडवों तथा अन्न का स्वर्ग गमन है। महाकाली के दिव्य लोक का वर्णन आ जाता है। फिर इसमें भगवान विष्णु का इंद्र से महाकाली के लोक के विषय में अनभिज्ञता व्यक्त करना है। भगवान शंकर के गायन से विष्णु का द्रवीभूत होना है। फिर यहाँ पे देखिए गंगा अवतरण की कथा आ जाती है। भागीरथ द्वारा अनेक नामों से भगवान शिव का स्तवन है। भगवती भागीरथी का हरिद्वार प्रयाग होते हुए काशी आगमन है। गंगा जी का यहाँ पे महात्मा है। गंगा जी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र भी है, महात्मा भी है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो कुल 81 अध्याय यहाँ पे मिलते हैं, जिसमें मुख्यतः आपको देवी के विभिन्न रूपों का आपको लीलाओं का दर्शन देखने को मिलता है। भगवान ने भी जब अपनी लीलाएं रची थी, वो धरती पे आए थे तो विभिन्न रूपों में शक्ति की आराधना उन्होंने की थी। तो वो भी अध्याय यहाँ पे देखने में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होने वाला ये एक उपपुराण है। आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो। इसमें बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आपको मिल जाती हैं और संपूर्ण है, क्योंकि इसमें संस्कृत भी है और हिंदी भी है। देखिए संस्कृत और हिंदी के साथ ये आता है। प्रश्नों की संख्या मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। प्रश्नों की संख्या है यहाँ पे 430, एक पेज ये है, 431 मान सकते हैं आप। बढ़िया है। जो भी देवी माता की स्तुति करना चाहते हैं तो उनको शॉर्ट में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो देवी पुराण को लेके वो पढ़ सकते हैं। नाम भी इसका महाभागवत दिया गया है। अब आते हैं दूसरे ग्रंथ पे। अगर आप इस ग्रंथ में देखेंगे तो इसमें आपको बहुत ही विस्तार के साथ में मैया के सभी रूपों की अनुभूति प्राप्त होगी। और मोटाई आप देखिए, काफ़ी मोटाई का ये ग्रंथ बनाया है। गीता प्रेस की ओर से प्रकाशित होता है। 1133 नंबर कोड, श्रीमद् देवी भागवत। केवल हिंदी में है और जो संस्कृत में लेना चाह रहे हैं तो 2 भाग में आता है, तो संस्कृत हिंदी भी उसमें दी हुई होती है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी के संस्करण दिखा रहा हूँ। अब देखिए इस वाले ग्रंथ को देखते हैं क्या विशेष है इसमें। देखिए जो मैंने लिया था तो 300 रुपये इसका मूल्य था और यहाँ पे प्रकाशक महोदय ने निवेदन दिया है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको आइडिया लग जाएगा इस ग्रंथ के विषय में। देखिए 18 पुराणों की परिगणना में जिस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण शीर्ष पर है, उसी प्रकार देवी भागवत को भी महापुराण के रूप में उतना ही महत्व एवं मान्यता प्राप्त है। प्राचीन काल से ही शाक्त भक्त मतलब देवी को जो मानने वाले भक्त होते हैं उनको शाक्त भक्त बोलते हैं। इसे शाक्त भागवत या देवी भागवत और भागवत महापुराण को वैष्णव भागवत अर्थात श्रीमद् भागवत कहते चले आ रहे हैं। तत्व चिंतकों की दृष्टि में वस्तुतः दोनों भागवत मिलकर एक ही महापुराण की पूर्ति करते हैं। जैसे वामांग और दक्षिणांग के मिलने से एक ही महाकाय की पूर्ति होती है, वैसे ही दोनों भागवत एक ही परम तत्व के वाम और दक्षिण अंग के पूरक हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कितनी गहनता के साथ और कितनी जो है बड़ी बात यहाँ पे लिखी गई है कि जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ यानी शीर्ष पे रखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार जब देवी के भक्त पढ़ते हैं माता की लीला कथाओं के लिए तो ये देवी भागवत सर्वोपरि रहती है। और एक चीज़ और यहाँ पे लिखी गई है, जिस प्रकार से शरीर का बायां अंग होता है दायां अंग होता है, उसी प्रकार से वामांग है देवी भागवत और जो हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण है वो दक्षिणांग है। तो दोनों के मिलने से ही शरीर महाकाय की पूर्ति होती है। यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखा गया है। आगे भी देखिए लिखते हैं, देवी भागवत के श्रवण तथा पारायण की बड़ी महिमा है। इस कल्याणकारी परम पावन ग्रंथ के पढ़ने सुनने और पारायण करने से लोक परलोक में सब प्रकार के उत्कर्ष की प्राप्ति और भवरोग से मुक्ति मिलती है, ऐसा कहा गया है। भगवती की परम अनुकंपा ने ही देवी स्तवन व आराधन के रूप में श्रीमद् देवी भागवत का ये मुख्य सार ग्रंथ रूप में आप सबके कर कमलों में पुनः समर्पित करने में हमें समर्थ और निर्मित बनाया है। ऐसा देखिए गीता प्रेस की ओर से जो प्रकाशक महोदय है वह यहाँ पे बता रहे हैं।
और अब चलते हैं विषय सूची की ओर। विषय सूची में क्या है वह मैं आपको बता दूं। इस प्रकार से आपको भागवत महापुराण में मिलते हैं 12 स्कंद, उसी प्रकार से देवी भागवत में भी 12 स्कंद यहाँ पे दिए गए हैं। प्रत्येक स्कंद में देवी की कथाएं तो मिलेंगी, साथ ही साथ सभी देवी देवताओं की भी कथाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, और साथ ही साथ इसमें महात्म भी दिया गया है। महात्म का मतलब होता है कि उस ग्रंथ के विषय में किस प्रकार से उस ग्रंथ की महिमा है, किन किन के बीच में संवाद हुआ, उसके पढ़ने से क्या क्या लाभ होगा, तो वह सब देखिए यहाँ पे महात्म में 5 चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ऋषिगण और सूत जी का संवाद है, जिसमें देवी भागवत की महिमा बतलाई गई। और देवी भागवत के महात्मा प्रसंग में जामवान के यहाँ से श्री कृष्ण के मणि प्राप्त करने तथा जामवती से विवाह करके द्वारका लौटने की कथा है। भगवान का कोई सा भी अवतार हो, देवी जो है वहाँ पे एक शक्ति के रूप में जरूर ही रहती है। तो शुरुआत देखिए इस प्रकार से। फिर महात्मा देखिए आगे, देवी भागवत के महात्मा प्रसंग में राजा सुधुम्न के स्त्री बनने और श्रीमद देवी भागवत श्रवण के फलस्वरूप सदा के लिए पुरुष बनकर राज्य लाभ और परम पद प्राप्त करने की कथा है। आगे देखेंगे देवी भागवत के महात्मा प्रसंग में मुनि के श्राप से रेवती नक्षत्र के पतन, यानी बड़े बड़े कष्ट जो हैं कटने वाले हैं अगर कोई भी जो है देवी भागवत पढ़ता है। श्रीमद देवी भागवत की श्रवण की विधि यहाँ पे बताई गई है, किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए और श्रवण के महान फल तथा महात्मा का वर्णन। तो 5 चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद देखिए स्कंद प्रारंभ होते हैं। 12 स्कंद हैं। पहला स्कंद इस प्रकार से है कि सूत जी और सौनक जी का संवाद होगा। सौनक जी की प्रार्थना पर सूत जी के द्वारा पुराणों के नाम बताए जाएंगे और उनकी श्लोक संख्या बताई जाएगी, उप पुराण और 28 व्यासों के नाम। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पहला ही जो अध्याय दिया गया है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें सौनक जी और सूत जी के मध्य में संवाद हो रहा है। सभी पुराणों के नाम बताए हैं श्लोक संख्या के साथ में, और उप पुराण भी बताए गए हैं। साथ ही साथ 28 व्यासों के भी यहाँ पे नाम बताए गए हैं। फिर व्यास जी का वन में जाना है, नारद जी का मिलना है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में हुए प्राचीन संवाद का वर्णन करते हुए व्यास जी को देवी की उपासना करने के लिए कहना है। तो देखिए देवी की उपासना जो है अत्यंत आवश्यक है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। हम हुए चाहे भगवान का कोई सा भी लीला चरित्र हुआ, देवी की उपासना सर्वोपरि रहती है। जिस प्रकार से किसी कार्य को करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, शक्ति जो है हमें देवी माता से ही प्राप्त होती है। यहाँ पे देखिए बहुत ही विस्तार के साथ जो है कथाएं आपको जानने को मिलती हैं। और दूसरा स्कंद यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। दूसरा स्कंद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए सत्यवती की उत्पत्ति है, भगवान व्यास के प्राकट्य की कथा है, राजा महाभीष्म और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप है, भीष्म प्रतिज्ञा हो रही है, कौरव पांडवों का इतिहास है। और तीसरे स्कंद में जन्मजय का श्री व्यास जी से प्रधान देवता तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन के विषय में प्रश्न है। ब्रह्मा जी का भगवती के चरण नख में समस्त देवता लोक आदि को देखना है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा चैप्टर है ये। अगर इसका शीर्षक ही आप पढ़ेंगे तो ब्रह्मा जी का भगवती के चरण नख में, यानी चरणों के जो नाखून है उसमें समस्त देवता दिखाई दे गए उनको, ब्रह्मा जी को लोक आदि को देखना, यानी समस्त लोक भी दिखाई दे गए। भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा के द्वारा भगवती जगदम्बिका की स्तुति। आप देख सकते हैं कितना जो है महत्व है इस पुराण का। आगे देखिए जगदम्बिका के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन बताया गया है। और नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी के द्वारा परमात्मा के स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप का, त्रिविध सृष्टि का तथा गुणादि का वर्णन है। फिर देखिए आगे कथाएं बहुत ही सुंदर सुंदर जानने में आती हैं। यहाँ पर सुदर्शन के साथ विवाह है, सुबाहु को देवी का वरदान है, नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री राम चरित्र का वर्णन आता है इस कथा में। फिर चौथा स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। श्री नर नारायण के तप से डिगाने में इंद्र की असफलता और इंद्र के द्वारा कामदेव एवं बसंत का अप्सराओं सहित वहाँ भेजा जाना है। नारायण के द्वारा उर्वशी आदि की उत्पत्ति है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही विस्तार के साथ में देवी माता के चरित्रों के साथ ही साथ समस्त देवताओं के भी चरित्रों को पढ़ने का आनंद जो है सबको प्राप्त होता है। 5वां स्कंद है, रंभ करंभ की कथा है। महिषासुर का सामना करने के विषय में इंद्र का देवताओं से और गुरु बृहस्पति से परामर्श करना है। तो अब छठा देखिए स्कंद, मृत्तासुर के प्रसंग में ऋषियों का प्रश्न है। मृत्तासुर के द्वारा इंद्र की पराजय है। इंद्र जो हैं ऐसे हैं जब पराजित होते हैं तो समझ लो कुछ ना कुछ जो है भगवान को अपना लीला चरित्र जो है अवतरित करना ही पड़ जाता है, क्योंकि इंद्र जो है अगर सिंहासन से हटते हैं तो भगवान जो है प्रकट होते हैं। ये निश्चित आप मान लीजिए किसी के ना किसी रूप में। आगे आप देखिए भगवान विष्णु के द्वारा महामाया का महत्व बतलाना है। व्यास जी के प्रति जन्मजय का सृष्टि विषयक प्रश्न है और बहुत सारी कथाएं हैं। हरिश्चंद्र की भी कथा है यहाँ पे। और फिर आगे देखिए सिद्धपीठ और वहाँ विराजने वाली शक्तियों की नामावली है।
यहाँ पे देख पा रहे होंगे तारकासुर से पीड़ित देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति है। हिमालय के घर देवी का प्राकट्य हो रहा है और देवी के पूजन के विभिन्न प्रसंगों का संक्षिप्त वर्णन है, पूजा विधि है, फल स्तुति है, व्रतों उत्सवों तथा पूजन के प्रकारों का वर्णन भी यहाँ पे दिया गया है, भक्ति का प्रकार है। तो बहुत सारी यहाँ पे कथाएं आपको जानने को मिलती हैं। मनु की कन्याओं के वंश का संक्षिप्त परिचय है। फिर देखिए चंद्रमा आदि ग्रहों की गति का वर्णन मिल जाता है। पंचविध प्रकृति का स्पष्टीकरण अंश है। परब्रह्म श्री कृष्ण और श्री राधा से प्रकट चिन्मयी देवी और देवताओं के चरित्र हैं। तो राधा जी का भी विस्तार से यहाँ पे वर्णन आपको जानने को मिलता है। श्री राधा जी का गंगा पे रोष है। श्री कृष्ण के प्रति राधा का उपालंब है। श्री राधा के भय से गंगा जी का श्री कृष्ण के चरणों में छिप जाना है। तुलसी जी का प्रसंग यहाँ पे मिलता है। तुलसी भगवती तुलसी के प्रादुर्भाव का प्रसंग इसमें मिलता है। शंखचूर्ण का भी वर्णन यहाँ पे मिल जाता है और तुलसी पूजन ध्यान है, नामाष्टक है, तुलसी स्तवन का वर्णन है, सावित्री देवी की पूजा स्तुति का वर्णन है और नरक कुंडों और उनमें जाने वाली पापियों तथा पापों का वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। भगवती लक्ष्मी का समुद्र से प्रकट होना है, तो माता लक्ष्मी जी का भी प्राकट्य की कथा यहाँ पे देखने में मिल जाती है। ये 9वें स्कंद में है। फिर उसके बाद देखिए देवी षष्ठी के ध्यान, पूजन एवं स्तोत्र तथा विशद महिमा का वर्णन है। देखिए बिहार में ज़्यादा छठी पूजा होती है, तो वह यहाँ पर वर्णन मिलता है। भगवती मंगल चंडी और मनसा देवी का उपाख्यान है। भगवती श्री राधा तथा श्री दुर्गा के मंत्र हैं, ध्यान है, पूजा विधान है, स्तवन का वर्णन है। उसके बाद 10वां स्कंद यहाँ से प्रारंभ होता है। स्वयंभू मनु की उत्पत्ति है, उनके द्वारा भगवती की आराधना है और वर प्राप्ति, ये सब यहाँ पे वर्णन मिल जाता है। 11वां अध्याय इसमें सदाचार का वर्णन आ जाता है। गायत्री महिमा है, पूजा विधि है, मध्याह्न संध्या तर्पण और साय संध्या का वर्णन यहाँ पे मिल जाता है। और कामना सिद्धि और उपद्रव शांति के लिए गायत्री के विविध प्रयोग हैं। 12वां स्कंद आता है। 12वां स्कंद में गायत्री मंत्र जप की विधि है, श्री गायत्री का ध्यान है, गायत्री कवच का वर्णन आ जाता है, दीक्षा विधि है यहाँ पे और गायत्री सहस्त्रनाम स्तोत्र भी यहाँ पे देखने में मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत ही विस्तार के साथ में माता के लीला चरित्र इस ग्रंथ में आपको देखने में मिल जाते हैं। देखिए काफ़ी तगड़ा ये ग्रंथ है और पढ़ने की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे से जो है इसमें आपको सभी कथाएं पढ़ने में आती हैं। कुछ सुंदर सुंदर चित्र भी यहाँ पे मिल जाते हैं। तो प्रश्नों की संख्या अगर मैं आपको इस ग्रंथ में बताऊं तो 960 इस ग्रंथ में प्रश्न दिए गए हैं। तो इतनी मोटाई का ये ग्रंथ है श्रीमद् देवी भागवत। हिंदी में ये दोनों के दोनों ग्रंथ हैं। तो मित्रों जिस प्रकार से आपके प्रश्न थे, उम्मीद है आपकी कुछ संख्या का समाधान इस वीडियो के माध्यम से हुआ होगा। लेकिन तब भी अगर कोई प्रश्न आपके रह गए हैं तो कर सकते हैं कमेंट बॉक्स। तो मित्रों मिलते हैं और किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ में। ख्याल रखिएगा अपना, एक बार प्रेम से बोलेंगे जय जय माता रानी की, जय माता दी।